हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टेच की नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ यानी प्रश्नावली 4.3 को सोल्यूशन करने वाले और बाकी बारीकी तरीके से अच्छे ढंग से इसको वीडियो को ये देखिएगा, क्योंकि जितने भी मैंने आप सभी को इसमें प्रश्न कराया है 4.3 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी के सभी दीर्घ उत्तर प्रश्न है। इसमें से कई से प्रश्न आपको पूछे भी गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे ढंग से आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें 4.3 में दिए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। बन रही है शुरू से लेकर के लास्ट तक, समझ में नहीं आएगा, कहीं भी समझने में परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमें 4.3 प्रश्नावली बनाना है और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं जितना भी 4.1 4.2 भी खत्म कर दिए। देखिए प्रश्नावली 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है रे कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। लेकिन हम आप लोग की ये नहीं बताए हैं कि मूलों का अस्तित्व होता क्या है सर, है ना। कैसे हम चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि ना है? तो आइए हम उसका जिक्र कर लेंगे। क्या दिक्कत है, नहीं बताए हैं तो अभी बता देते हैं, है ना। मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करेंगे? मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करेंगे? देखो पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना सीख लो, उसके बाद हम इसी को सोल्व करेंगे। आपका प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है और यह है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या? 0। देखो ये आगे कह दिया कि अगर इसका अस्तित्व रहेगा ना तभी आप हल करिए, वो भी कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। देखो मूल निकालने के लिए बहुत सा तरीका है। एक तो शुरुआत में था गुणनखंड विधि से मूल निकाले ना, मूल मतलब शून्य, है ना, निकालिए गुणनखंड विधि से। ये दूसरा विधि जिसका नाम काची है? पूर्ण वर्ग विधि। अब की जो आपको आएगा वो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आएगा, ठीक है। आइए तो इसको कैसे हम लोग अस्तित्व चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स के आगे वाला को हम बी कहते हैं। तो कितना है? और जो अचर रहता है उसे हम सी कहते हैं। कितना है? 3। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए हमें डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? अरे बोलो क्या? अभी डी क्या है सर, है ना, बात में आप लोग क्या रहोगे, डी काची है। तो इसको हम विवेचक, कौची? विवेचक, विविक्तर, विविक्तर या तो इसे डी कहते हैं। विवेचक, विविक्तर या तो काची। और इसका बड़ा प्यारा सा एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आपको यही निकालना होगा ये हर क्वेश्चन में, ताकि इससे आपका अस्तित्व चेक हो जाएगा कि इसका मूल होगा कि नहीं होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, बताइए बी स्क्वायर मतलब क्या है? माइनस 7 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए सी 3। 7 के स्क्वायर करिएगा तो गुणा करना, जरा इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आया। अब हमारा डी का मान कितना है बताओ? 25 आया। अब कैसे कहेंगे कि अस्तित्व है कि ना है? यहीं पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं एक बॉक्स बना के। इस बॉक्स को बढ़िया से देखिए। यदि डी का मान, यदि डी का और 0 के बराबर हो जाए, डी का मान 0 के क्या हो, तो इसका अस्तित्व होता है। लेकिन कैसा होता है? वास्तविक, रियल।
बोलो, वास्तविक और का चीज समान होता है। ठीक है, यदि d का मान जीरो से यानी जीरो से बड़ा रहे, क्या रहे, बड़ा रहे, तो इसका होता है वास्तविक और असमान। वास्तविक और का चीज असमान। और यदि d छोटा हो जाए जीरो से, d से बड़ा जीरो हो गया है ना, तब जो इसका अस्तित्व होगा, अस्तित्व नहीं होगा, या फिर कोई वास्तविक नहीं, कोई वास्तविक नहीं। इसको आप चाहे रट लीजिए या फिर चेक करिए, लेकिन इसको याद होना ही चाहिए। देखो, यदि d का मान जीरो के बराबर हो तो हमारा मूल जो आएगा वास्तविक और समान होगा। यदि जीरो से बड़ा रहे d तो उसका मूल वास्तविक ही रहेगा लेकिन असमान रहेगा। लेकिन अगर d जीरो से छोटा हो जाए तो इसका वास्तविक होगा ही नहीं, हम इसके आगे हल ही नहीं कर सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम लोग ग्राफ में कर रहे थे ना, तो बिल्कुल वैसे टाइप के है, जैसे कोई हल नहीं उसमें था, तो वैसा ही ई वाले बॉक्स को हमेशा याद रखिए। अब आप ई बताइए कि हमारा d का मान कितना आया, 25 आया। क्या वह जीरो से बराबर है, जीरो के बड़ा है, जीरो के छोटा है, क्या है, जीरो से बड़ा है। हम d ही तो निकाले, तो d हमारा 25 आया। तो 25 जो है वो क्या जीरो से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, बड़ा है। तो बड़ा स्थिति में क्या होता है, वास्तविक और असमान। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः d का जो मान है वो जीरो से क्या है, तो अस्तित्व है, अस्तित्व है। और हल करेंगे, अब कौन विधि से हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। अब क्या होता है सर वास्तविक और समान, क्या होता है वास्तविक और असमान, या क्या होता है कोई वास्तविक नहीं। देखो, इन दोनों कंडीशन में आपको हल करना है ना। चाहे d जीरो के बराबर हो जाए या d जीरो से बड़ा हो जाए, हल करना है। लेकिन जब d ही छोटा हो जाए तो हल आपको, तो आप कैसे कहिएगा सर कि d छोटा हो गया, जीरो से d कब छोटा हो सकता है, माइनस में आएगा। तब यदि मान लेते हैं कि d का मान -4 आ गया है, तब अब वही तो जीरो से छोटा हो गया ना। तो क्या ऐसी स्थिति में हल करना है, नहीं करना है। समझ रहे हैं ना। वास्तविक और समान कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग के द्विघात हम पढ़ा रहे हैं, कै गो घात इसका, दो गो घात, तो इसका दो घात मतलब मूल कै गो, दो गो। तीन घात मतलब कै गो, तीन गो। ये दो घात है कि ना, तो इसके दो मूल आएंगे। और समान के मतलब कि दोनों सेम आएगा। यदि मान लेते हैं कि पहला आंसर 4 आया तो दूसरे का भी कितना आएगा, 4 आएगा। और वास्तविक और असमान के मतलब है कि पहला 4 आया तो दूसरे का 4 नहीं बल्कि कुछ और आ सकता है, 5, 6, 7 कुछ डिफरेंट। अब समझ गए कि वास्तविक और समान और असमान क्या होता है। ठीक, अब हमें पूर्ण वर्ग विधि हल करना है ना। अगर सबसे बड़ा कोई विधि है तो यही है, पूर्ण वर्ग विधि। अब देखिए क्या करेंगे, चेक पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बता देना है कि हमारा अस्तित्व है कि ना है, रहेगा तो हल करेंगे, ना रहेगा तो हल ना करेंगे। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या चीज था, 2x² - 7x + 3 बराबर, इसका एक रूल है, x² के गुणांक से सभी में भाग दिया जाता है। तो दीजिए ना, x का गुणांक कितना है, तो 2x² बटा क्या लिखेंगे, -7 बटा क्या लिखेंगे, x जो के +3 बटा क्या लिखेंगे, बराबर 0 बटा क्या लिखेंगे। इधर क्या कहिएगा आप कि x² के गुणांक से दोनों तरफ, दोनों क्या करने पर, इसका रूल है, ठीक ना। कोई नहीं कर सकता कि काहे आप कर रहे हैं, ये करना ही होगा। पहले क्या करेंगे, अस्तित्व चेक करेंगे, और x² के जो भी गुणांक रहे आगे उससे सब में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखो x क्या कितना है, तो 2 से भाग दिए, एक में 2 से भाग देंगे, एक में 2 से भाग देंगे, एक में 2 से भाग दिए, 7 रहेगा तो 7 से भाग देंगे, ठीक।
4 रहेगा तो कैसे भाग देंगे? 4 से, जितना रहे। अभी 2 से 2, और ये देखो ये काटेंगे तो कितना आएगा? अब देखो इधर कितना बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3 बराबर का चीज। अब एक काम कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ज्यों के माइनस 7/2x, इसको उधर फेंकिए, माइनस 3/0 लिखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। अब फिर एक और रूल है, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x जोड़ बराबर 3/2 माइनस है ना, और जोड़ काहे कर रहे हैं सर, है ना? यहाँ पर लिखिए एक और नियम है, 1/2 गुने एक्स के गुणांक, एक्स के काची के होल स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, क्या इसका रूल है? अब क्या करेंगे कि 1/2 गुने एक्स के गुणांक के होल स्क्वायर को दोनों तरफ क्या करेंगे? तो कितना जोड़ल जाए यहाँ पर ही कुछ नहीं, 1/2 जो के गुने एक्स के गुणांक ना, एक्स के आगे कौन है? माइनस हटा दो, 7 कितना? 2 है। अरे है कि ना 7/2? होल स्क्वायर कहाँ है? कर दिए होल स्क्वायर। क्या गुना में तीसरे तीसरे कटेगा कोई? अभी यहाँ पर नहीं, ऊपर ऊपर गुना कर लो 7, और नीचे कितना? इसका होल स्क्वायर, तो 7 से 4 चौको, बताइए कितना जोड़ना होगा हमें? कितना जोड़ना होगा? तो यहाँ पे 49 का जोड़ेंगे, यहाँ भी कितना जोड़ेंगे? 49। अब पता चला कि 49/16 कहां से जोड़े? बोलो हाँ। अब देखो कुछ मत करेंगे, ये यहाँ 2 एक्स है, एगो लिखेंगे, यहाँ पर कौन चिन्ह है? माइनस लिखेंगे, ठीक। अब ई वाला को आप वर्गमूल कर लीजिए, 49 के वर्गमूल, इसका वर्गमूल, और अब इसका कर दीजिए घेर के काची होल स्क्वायर, ठीक, बराबर इसका एलसीएम बताओ। तो 2 8 16 तो 8 आई 24 रहेगा, और प्लस कितना? ये वाला आया कि ना आया? कोई पूछ सकता है कि कैसे आ गया, तो हम आपको केवल सिखाने के लिए ऐसे लिख दिए, लेकिन ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, समझे? है नहीं? है नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं याद रखिए कि 2 था से एगो कर देते सर, माइनस था तो माइनस लिखे, प्लस था तो कुछ करेंगे? अरे लोढ़ा, प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं सर जी, इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल, अच्छा मान लिया जाए, आप लोग पूछ नहीं रहे लेकिन हम अपने आप से क्वेश्चन लगा रहे हैं कि सर यहाँ पर ऐसा अंक है जिसका वर्गमूल ही ना हो, तब क्या करेंगे सर? हो सकता है कि ना, मान लीजिए कि 13 यहाँ पर रहेगा, तो 13 वाला के क्या करेंगे सर? मान लीजिए कि यहाँ पर इतना नहीं है, 13/16 है, तो इसका तो वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन इसका वर्गमूल होता है, तो नहीं होता है तो इसको काची करेंगे? रूट, यानी रूट 13 इसका वर्गमूल क्या है? कितना जोड़ेंगे? क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हल करिए, एक्स माइनस 7/4 के होल स्क्वायर जो के, ये बताओ कितना होगा? हमें लगता है कि 25/16 आएगा, आएगा कि ना आएगा? अब देखिए एक्स माइनस 7/4 जो के, यह स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, यानी 25/16 के काची रूट। लेकिन द्विघात के 2 गुण होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस और क्या देंगे? माइनस देंगे। अभी x माइनस 7/4 ज्यों के, ये प्लस माइनस ज्यों के, इसका वर्गमूल 4। अब क्या करिए, ये x को उधर फेंकिएगा तो 7/4 कोची में आएगा? उधर जाएगा था, यानी प्लस 7/काची, यानी x बराबर हम लिखेंगे तो 7/4 लिखेंगे। अभी 5/4 प्लस माइनस का मतलब यह हुआ कि एक बार इसको प्लस में लीजिए, एक बार काची में लीजिए, तो हम एक बार प्लस में लेते हैं, ले लिए, यहाँ पर कॉमा लगा देना, इसको फिर उधर फेंको, 7/4 आपकी काची में लेंगे, 5/4 इस तरह से इसे। अभी x जो कहते हैं, अब इसका एलसीएम तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 7 और 5 कितना? 12/4 होगा, और ऐसे रखिए, और ये होगा कितना? 2/4 होगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी अभी 4 आई, यानी हमारा x का वैल्यू आ जाएगा कितना? एगो 3 और एगो 1/, आंसर देखो
अब देखिए, अच्छा हम कैसे समझे कि हमारा सही हुआ? यहाँ पर देख तो लो सही से कि हमारा जो मान आया था डी का मान 0 से बड़ा था, यानी वास्तविक और कौची था? असमान। तो सही में असमान है, एगो 3 है, एगो 1/2 है, तो सही हमारा है। अगर गलती से एक कह रहे तो समझिए कि गलत है। बताओ, अगर किसी को कहीं भी अभी दिक्कत हो तो पूछ सकता है। आड़ी पगारी बांध के उतारिए। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो। ये अस्तित्व कैसे कुछ नहीं चेक किए हमने। देखो खाली ई वाला लिखा आएगा, एक्स के आगे वाला को ये कहते हैं, एक्स के आगे वाला को, और जिसमें एबीसीडी का कोई लेटर ना लगा उसे क्या कहते हैं? सी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा कि बराबर में 0 हमें करना ही करना है, क्योंकि द्विघात का कोई रोल ही है। आगे बताए थे जब शुरू चैप्टर चालू किए थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे करके लिखे थे ना, यही तो है इसका रोल। अब डी निकालेंगे हम। सबसे पहले डी का सूत्र था बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर माइनस जेऊ के 4 जेऊ के कोई चीज मतलब क्या चीज? ए सी। हल करेंगे तो 49 माइनस कितना, यानी कितना आएगा? 25। डी का मान कितना है? 25। अब देखेंगे कि डी का मान क्या 0 से बड़ा है, कि 0 से छोटा है, कि 0 के बराबर है? डी देखो तो 25 है, तो 0 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं हम? वास्तविक और। तो आगे हम बता दिए कि इन दोनों कंडीशन आएगा तो हल करना है आपको, लेकिन ये वाला कंडीशन आएगा यानी माइनस में आ जाएगा तो हल नहीं करना। हाँ, इतना से आगे हल ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के। ठीक ना? यदि मान लिया कि यही अगर माइनस में 25 आता तो हम क्या हल होता? नहीं होता हल, इसलिए हमें करना ही नहीं है। इतना पक्का नहीं लिखने का चीज अस्तित्व नहीं है, हमसे कोई होगा वैसा। तीसरा कोई जरूर होगा, अगर जिसका हल होगा तो कौन विधि से हल करेंगे? ये वाला से। पूर्ण वर्ग विधि तो काफी समय से काहे ला लगा है, वो 2 चरण रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे मियां, हम द्विघात में पहुंच रहे हैं, समझे? तो उतारिए जल्दी से मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। ए बाबू अगला देखो, ये काचे कह दिया हो कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करिए। जो आपको एक में प्रश्न जो भी दिया है ना, एक में कै गो प्रश्न है? 4 गो। उन सभी को कौन सा सूत्र से निकालना है? द्विघाती सूत्र से। 2 का पहला यदि हम क्वेश्चन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कै, अरे यही ना 2 का पहला हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि जो एक में जितना प्रश्न दिया गया उस सब को द्विघाती सूत्र लगा के हल करिए। हम पहले अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व चेक करने के लिए a बराबर कितना, d बराबर और c बराबर क्या? अरे हाँ हो, आगे कहा बना सुन तो लो। तो d बराबर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का चीज 4ac। d मतलब कितना? माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a c, यानी 49 हो जाएगा। और ये कितना? 24 तक कितना आएगा? अब अस्तित्व तो है इसका, क्योंकि अतः हमारा जो आया है वो d का वैल्यू 0 से क्या है? तो अस्तित्व है। अस्तित्व। अब कौन सूत्र से हल करना है? द्विघाती लगा करके। आइए द्विघात सूत्र जानते हैं। द्विघाती सूत्र, हाँ जी, मूल तो नहीं आएगा, आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन आपको तंग करने के लिए क्या है? द्विघाती सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये द्विघाती सूत्र है। हाँ देखो, b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का चीज 4ac बटा, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माइनस बी जेऊ के प्लस माइनस बी जेऊ के। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के का सूत्र है, तो क्या यहाँ पर डी लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा? 100% चलेगा। तो क्या डी लिख दे हम? बोलो,
कौन सी डी, ऐसे सूत्र रहता है कहीं कहीं। ये डी के मतलब की ई वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये कहीं नहीं निकालना रहे तो ई वाला लिखना होगा घरों में। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस बी मतलब क्या है, माइनस 7 प्लस माइनस डी रूट डी, तो डी तो हम निकाल लिए हैं कितना। अच्छा मान लो कि डी नहीं रहता, डी नहीं रहता, ये रहता बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फिर से हम बनाना पड़ता ये वाला, पड़ता कि नहीं पड़ता। हाँ तो हम इसलिए डायरेक्ट डी लिखेंगे, तो डी की जगह कितना 25। अब एक चीज और देखिए, ये माइनस एक में है और ये पहले से भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और डी के मतलब क्या है, अब बटा 2 गुने ए 2, अभी 7 प्लस माइनस 25 के वर्गमूल 5, अब बटा क्या है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि 7 जो के एक बार 5 को कोची मिलाना है प्लस में, बटा क्या है, और एक बार 7 एक बार काची मिलाना है माइनस में 4, यानी 12 बटा क्या है, और एगो 2 बटा क्या है, काट ला 1 बटा 2 ही आएगा, अभी 3 आएगा, यानी 3,1 बटा ये आपका काची। ये रहा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। देखिए द्विघाती सूत्र का एक अच्छा सा तरीका यह है कि मान लो कि गुणनखंड से कह दे, गुणनखंड टूटे ही नहीं, ऐसे मान लो इसका गुणनखंड टूटता है, टूट जाएगा है ना, टूटेगा ना, क्योंकि 3 दूनी 6, तो 6 1 से तोड़ देंगे तो टूट जाएगा। अगर नहीं टूटेगा तो क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, ये तरीका है। अगर मान लो कि गुणनखंड से मूल निकालने नहीं आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो वैसे थोड़ी ना कहता है, जैसे मान लो कि जैसे कथन वाला आएगा ना, इसमें कथन वाला नीचे ना देखो ना भर भर के है कि उम्र इतना साल पहले इतना वो, तो ऐसा समीकरण आएगा और ऐसा आएगा द्विघात वाला, तो आपको पूछो से हल करिए, जल्द से आसान बुझाए, चाहे आप गुणनखंड से बनाइए, चाहे द्विघात सूत्र लगाइए, चाहे पूर्ण लगाइए, क्या पूर्ण लगा देते। चलो इसको उतार लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है 3 का पहला हम बनाएंगे, दूसरा बना लीजिएगा ना। वाह, पहले 1 शुरू होता है कि पहले 2 जी, कुछ भारी नहीं है, पहले 1 देखिए ना, उसके बाद आपको बन जाएगा। x माइनस 1 बटा कितना है, बराबर क्या है, और कहा है कि x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हमें मूल निकालना है, क्या निकालना है। अब मूल निकालने के लिए आपको कई विधि हम बता चुके हैं, एक तो गुणनखंड विधि, एक द्विघाती सूत्र और एक पूर्ण वर्ग विधि। बताएं कि नहीं बताएं, तो आप 3 में से कोई विधि भी लगा सकते हैं। बट इससे पहले आप इसमें देखिए, इसके नीचे क्या लिखेगा, इसका एलसीएम क्या है, 1 से भाग देंगे तो x बार में कटेगा, x में 1 से करेंगे तो काची माइनस 1 बार में कटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, और बराबर क्या है। और यहाँ तक है किसी को भी दिक्कत, इसके नीचे क्या लिखेगा, 1 से इतना में गुना करेंगे तो जीव क्या, और इसमें गुना कर लो 3x। अब एक काम करिए, x स्क्वायर पहले इसको ले इधर तो काची होगा, और -1 जो के अब बराबर में काची रहेगा 0। क्या ये गुणनखंड से टूट जाएगा, कैसे टूटेगा बताइए। जोड़ला के बाद 3, गुना करला के बाद 1 आना चाहिए, तो ऐसा कोई संख्या है ही नहीं कि टूट सकता है, तो टूटेगा ये नहीं। टूटेगा तो कौन विधि लगाएंगे, चाहे तो द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र, और न तो पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि तो बड़ा भारी होता है, इसलिए आप द्विघाती ही लगा लीजिए। तो द्विघाती के लिए हमें सबसे पहले a बराबर कितना 1, b बराबर कितना, c बराबर कितना, तो पहले d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b बोले तो क्या है -3 के स्क्वायर -4 गुने a, c -1, 3 3 आए, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस क्या है 9 4 13, d निकाल लिए। अब द्विघाती सूत्र लगा दिए। द्विघाती सूत्र क्या कहता है, द्विघाती सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट डी और बटा काची। हम आगे बता दिए आप लोग कि d का मतलब हम यही लिख सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac भी कहीं कहीं रहता है, तो घबराना नहीं है, समझ रहे ना। हाँ, अब -b बोले तो क्या है, पहले से भी माइनस है अभी माइनस है, तो ऐसे घेर देंगे, ये प्लस माइनस जो के d आप निकाल चुके हैं कितना, तो 13 अंदर हो जाएगा, बटा 2 गुने a 1, माइनस माइनस
प्लस माइनस रूट कितना 13 बटा। अब इसका मतलब यह हो गया कि ये 3 जो के ये रूट 13 को एक बार प्लस में लेंगे, है ना, एक बार काची में लेंगे, तो ये 3 जो के तो एक बार रूट 13 बटा कितना, बताइए इतना आंसर है कि ना, उतारिए जल्दी से। केवल हम हिंट देंगे, बाकी बनाएंगे नहीं। यह 1 बटा एक्स प्लस क्या है 4 और माइनस 1 बटा है एक्स माइनस 7 बराबर कितना, कुछ नहीं करे, इसका इसका एलसीएम लीजिए, तो एक रकम के तो है नहीं, तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी एक्स प्लस होगा 4 रहेगा और एक्स माइनस कितना रहेगा 7 रहेगा। इस से ही खत्म होगा, तो ये बचा। अब एक से एक में गुना करेंगे तो जो के माइनस होता, इस से ही खत्म होती है वाला बचा, तो हो जाएगा एक्स प्लस क्या 4 बट यहाँ माइनस है तो इसको भी काची कर देगा, ये माइनस बना देगा। अभी एक्स से एक्स और बराबर 11 बटा 30 जो के ऊपर देखो -7 -4 -11 होगा, गुना करो उठाओ ओके एक्स स्क्वायर, अरे बोलो -7x है ना, और प्लस 4x माइनस कितना 28 बराबर 11 बटा क्या। एक और काम कर लीजिए सरल बनाने के लिए, 11 से 11 का चीज खत्म। अब देखिए ऊपर -1 बचा और एक्स स्क्वायर जो के, अभी देखो -7 प्लस 4 तो कितना बचेगा -28 जो के बराबर 1 बटा क्या 30। अब 30 गुना कर लो, एक उठा के यहाँ रख दो, यानी एक्स स्क्वायर -3x -28 और एक में एक से गुना करो तो क्या होगा माइनस। अब आप इस -30 को इधर लेके आइएगा, +30 हो जाएगा और -28 + 30 क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इसका गुणनखंड टूटेगा तो तोड़िएगा, नहीं टूटेगा तो अभी जो बताया द्विघाती सूत्र ऊपर लगाना है, कोई दिक्कत, ऐसे बना लीजिएगा। हम तीसरा बना रहे हैं। तीसरा नहीं चौथा ही है। देखो चौथा काफी शानदार है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वैधक्रम और आपसे 5 वर्ष बाद आयु के वैधक्रम का योग इतना दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु क्या है। कुछ नहीं करेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, हाँ माना कि किसका रहमान की वर्तमान आयु कै वर्ष 1 वर्ष है। अब जरा देखिए एक बार कहा है कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष, हाँ तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु वाला मैथ तो बहुत हुआ है। 3 वर्ष पूर्व कहा है तो कितना होगा बोलो, अभी x है, 3 वर्ष पहले जाएंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा। एक और कहा है 5 वर्ष बाद, कै वर्ष बाद 5 वर्ष रहमान की आयु, अभी रहमान 1 वर्ष के है, 5 वर्ष बाद मतलब क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब प्रश्नों से रखना होगा, क्या कहता है कि दोनों के वैधक्रम का योग देले है, कौची का योग, हाँ उम्रों के वैधक्रम का योग कितना देले है 1 बटा। अच्छा ये कहा है कि 3 वर्ष पहले का वर्तमान मतलब सॉरी 3 वर्ष पहले उम्र का वैधक्रम, वैधक्रम मतलब उल्टा होता है, तो 3 वर्ष पहले इसका क्या था x माइनस, इसको उलटिए वैधक्रम करिए तो 1 बटा x माइनस कितना होगा, अरे होगा कि नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाया हूं कि 4 का वैधक्रम कितना होगा तो 1 बटा 4, 3 बटा 4 का वैधक्रम कितना होगा तो 4 बटा 3। वाह चालू कर देला। अब योग ना तो यहाँ पर क्या करेंगे, और 5 वाला के भी कहा वैधक्रम करने तो कर दीजिए ना, तो 1 बटा कितना होगा x प्लस 5 बराबर 1 बटा, ऐसा तो था 3 के दूसरा है ना हो, इसका एलसीएम ले ला, x माइनस 3 और x प्लस 5, ये से ही खत्म, तो ये बचा, हाँ ये प्लस है तो ये से ही खत्म मतलब ये बचा बराबर 1 बटा, कोई कटेगा नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, x सब x का x
ये 5 है -3 है तो माइनस क्या बचेगा, नीचे वाला के गुना करो, x उठाओ, x में गुना करो, x को 5 में करो, कहाँ पड़ी हो, अच्छा हाँ +2 होगा, x में करेंगे x स्क्वायर, x को करेंगे 5 से तो 5x और 3 से करो 1 में तो -3x हो जाएगा, और माइनस प्लस का चीज 15 बराबर 1/3। ऊपर देखिए कितना है 2x + 2 है, नीचे को हल कर लीजिए तो x स्क्वायर + 2x होगा, अरे होगा, और -15 बराबर 1/3, तिरछे गुना कर लो, 1 से करो एकरा में पूरा कितना होगा, एकरा से एकरा करो, हाँ अब सब किधर ला दो, x स्क्वायर 2x इसको इधर ला, -6x -15 इसको इधर ला, अब बचे हो गया बराबर 0। देखो बराबर में 0 करना ही है क्योंकि द्विघात का रूल है ना, इसका व्यापक रूप आपको पहले ही बता चुके हैं कि का चीज x स्क्वायर + bx + c बराबर का चीज 0, यही ना व्यापक रूप, तो बराबर में 0 करना ही है आपको किसी भी हालात में। अब x स्क्वायर जो के ये +2 और -6 तो क्या बचेगा, -4, -15 -6 माइनस कितना बराबर क्या गुणनखंड टूट जाएगा इसका 7 हाँ, तो x स्क्वायर यदि हम -7x लेते हैं और +3x लेते हैं तो -4 आ जाएगा, 7 हो जाएगा बराबर का चीज, x कोमा करिएगा तो x माइनस कितना 7, यहाँ से 3 निकाल लीजिए तो x माइनस कितना बराबर 1, हमारा x -7 हो जाएगा, और एगो x प्लस कितना हो जाएगा बराबर, अब दोनों को बराबर कर लीजिए तो इसलिए x का वैल्यू कितना गया 7, और एगो हो जाएगा x + 3 बराबर 0, तो इसलिए x का वैल्यू कितना -3। बोलो अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो, अरे बोलो हाँ कि ना। सीरियल चुप रहो। देखो ये भी बढ़िया मैथ है, कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए कुल अंकों का योग 30 है। कितना है, देखो शेफाली नाम की एक लड़की है और वो टेस्ट में अंक अर्जित करती है ना, टेस्ट में क्या करती है अंक अर्जित, एक गणित में और एक आची में अंग्रेजी में, इन दोनों अंकों का जोड़ कितना है 30। यदि हम एक को मान लेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा, माना शेफाली के गणित में 1 अंक मिले, कई अंक, इसलिए अंग्रेजी वाला निकल जाएगा। अच्छा जरा सा देखना, शेफाली के एक मैथ में है और एक इंग्लिश में, इन दोनों का जोड़ 30 दिया गया है, क्या दिया गया है 30। अब हमको ये वाला मालूम हो गया कि एकरा में इसको 1 से नंबर आया है, तो इंग्लिशिया वाला पता नहीं हो जाएगा कि इंग्लिशिया वाला के लिए हम 30 में से 1 को जाकर के क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो अंग्रेजी में इसको कितना अंक मिलेगा 30 माइनस का चीज 1 से। अब देखो प्रश्न से चलते हैं, देखो क्या कहा है ध्यान पूर्वक, कहता है कि यदि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलता, गणित में कितना मिलता 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, अंग्रेजी में कितना मिलता, अभी इसका गणित में 1 अंक है, 2 अंक ज्यादा मिलता, मतलब x प्लस क्या हो जाता, अरे 2 होता कि नहीं होता, ठीक। और इंग्लिश में कहता है कि 3 अंक कम मिलता, तो अभी अंग्रेजी में इसका नंबर कितना है 30 माइनस 1, और 3 अंक और कमाने के लिए कह रहा है, तो 3 अंक क्या दिए कमा दिए, और दोनों का गुणनफल जो है कितना दिया है 200। अब पता चला कैसे है, ऐसे देखिए कुछ नहीं इसमें किया है। पहला बात कि शेफाली नाम की एक लड़की है जिसको टेस्ट लिया गया क्लास में, है ना, तो अंग्रेजी और गणित दोनों का जो जोड़ है वो 30 नंबर है। अब पता नहीं अंग्रेजी में कितना आया है और गणित में कितना, ही हमको पता नहीं है। अगर हमको ये को पता कर लेंगे कि माना कि गणित में इसका नंबर 1 है, तो अंग्रेजी वाला अपने आप निकल जाएगा कि गणित में कितना माने 1, तो अंग्रेजी में 30 में से 1 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। अगर मान लेते हैं कि अंग्रेजी में 15 नंबर आया, तो गणित में कितना आया होगा 15 आया होगा, मतलब घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं, तो हम गणित वाला माने हैं और इंग्लिश वाला निकाले हैं। अब कहता है कि इसको
गणित में 2 अंक ज्यादा मिला था, तो गणित में भी तो x नंबर है, 2 अंक ज्यादा मतलब जोड़वे में करिएगा। और अंग्रेजी में इसको 3 अंक क्या मिलता, कम। इसको अंग्रेजी में भी 30 माइनस x है, 3 अंक और कम करने के लिए कहें तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे। और दोनों का गुना जो है दिल है 210। कुछ नहीं करो, ये x प्लस 2 जो के, अब देखो 30 में से 3 निकाल दो, 27 माइनस कितना बचेगा, अब बराबर 200। गुना करो, x को उठाओ एकरा में करो, 27 x होगा, x करो एकरा में माइनस x स्क्वायर, 2 से करो एकरा में 27 दूनी 54, 2 से करो एकरा में तो माइनस, एकरा इधर ला दो, बराबर क्या, x स्क्वायर के आगे लिख लो। अब देखो 27x और माइनस 2x तो कितना बचेगा, प्लस 25 से बचेगा। और ये 54 प्लस में माइनस 210 तो कितना बचेगा माइनस में, अरे बोलो, ज्यादा नहीं, मतलब खाए कहो लेकिन ज्यादा ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25x और कितना बचेगा बताओ, 156। 156 बराबर कै, यहाँ माइनस आ गया है तो माइनस को कोमा निकाल लेंगे ताकि हमें गुणनखंड करने में आसान हो जाए। तो माइनस कोमा निकालते हैं तो जहां प्लस रहता है वहां माइनस और माइनस रहता है वहां, यहाँ पे प्लस रहता है होगा माइनस 25x और यहाँ पर काच हो जाएगा प्लस 156 बराबर काची। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 100 बराबर कितना, आप गुणनखंड तो तोड़ सकते हैं, 12-13 तोड़ के देखिए आता है, 12-13 से आ जाएगा है ना। तो हम तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x और प्लस 156 जो के, अब कुछ मत करिए, x कोमा निकालिएगा तो x माइनस कितना आएगा 12, यहाँ से माइनस 13 निकालिएगा तो x प्लस माइनस क्या होगा 12 आएगा बराबर का चीज। तो एक हो जाएगा x माइनस 12 और एक हो जाएगा x माइनस कितना बराबर, तो x माइनस 12 बराबर का चलेंगे तो इसलिए x बराबर कितना, और एक और है आपको x माइनस 13 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर कितना आएगा। अब बात ये रहा कि x का मान, तो x हम काची माने थे गणित, तो देखो गणित में इसका 12 नंबर भी आ सकता है, गणित में इसका 13 नंबर भी आ सकता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। आप 12 लिखिएगा तब सही, 13 लिखिएगा तब सही, क्योंकि फिक्स नहीं कि कौन नंबर आएगा। अब अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, अतः अंग्रेजी में देखो तो पहले कितना मानल था, अंग्रेजी में अंक 30 माइनस कितना x। अब 30 में से कौन घटाएं, 12 घटा लीजिए तो ये कितना आएगा बताओ, 18 आएगा, आएगा कि ना। एक और भी घटाना होगा, पुनः आप एक काम कर लीजिए कि 30 में से वो कितना घटा लीजिए तो कितना आएगा, या अंग्रेजी में 18 आ सकता है या तो फिर क्या आएगा। बात ये है कि यदि 12 गणित में आता है तो 18 अंग्रेजी में आएगा, अरे आएगा, और यदि इसमें 13 आता है तो इसमें इसको 17 आएगा। तो अतः आप लिख सकते हैं कि शेफाली को गणित में या तो 12 मिल सकता है ना तो 13, और शेफाली को अंग्रेजी में कितना मिल सकता है 18 ना तो 17। ये हो गया आंसर, आपकी किताब में दोनों आंसर देले होगा है ना, उतार लीजिए। चलो देखो छठा 6 ना, काफी शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। कितना शानदार मैथ है बताइए। देखिए एक आयताकार खेत है, एक आयताकार क्या है, इसका जो विकर्ण है, इसका क्या विकर्ण है, वो कहता है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, कितना मीटर अधिक 60 मीटर अधिक, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटका काची है। तो सबसे पहले छोटका मान लेंगे है ना, मान लेते हैं कि छोटका ही है,
छोटका x है, ठीक है। अब कहता है कि जो बढ़का भुजवा है, ये बढ़का भुजवा एक से 30 अधिक है, माने x प्लस कितना होगा, अधिक हो रहा है कि नहीं। विकर्णवा कह रहा है कि एक छोटका वजह से 60 अधिक है, यानी x प्लस ही क्या रहेगा, 60 रहेगा, नहीं मेरा तीनों मिल गया। तो हम सबसे पहले क्या करें कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना है, x है, इसलिए बड़ी भुजा पूछी। तो बताओ बड़ी भुजा छोटका से कितना अधिक है, 30 अधिक। तो छोटका x है, एक से 30 अधिक मतलब 30 अधिक कर दिए, हो गया। विकर्ण कितना है अधिक, विकर्ण छोटका से 60 अधिक, तो छोटका x है, 60 अधिक मतलब 60 अधिक कर दिए, ठीक है। अब जरा इसमें आप देखिएगा तो ये आपका कर्ण एक तरफ से हो गया, ये लंब हो गया और ये काची हो गया, आधार। तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बढ़का मतलब कर्ण का वर्ग, तो कर्ण देखो तो काची है, x प्लस 60 के वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो वो कौन भुजा है, वो x भुजा है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, कितना है x प्लस 30 भुजा, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर। अब आप कुछ मत करिए, ये a प्लस बी के ऐसे में लिया तो हो जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 6 3600, होगा कि नहीं होगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, और x स्क्वायर जीव के प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े, x स्क्वायर प्लस 60 x प्लस 900 होगा। ये काम करिए, अगर दोनों तरफ एक ही जैसा रहता है और सिंबल भी एक ही रहे तो कट जाता है, तो ई वाला x से ई वाला x खत्म। अब उधर देखो, x स्क्वायर जीव का आ उधर का चीज है 60x, तो इसको उधर भेजो तो माइनस 120x, और उधर कितना है 9, इसको उधर भेजो, अब बराबर में काची बचेगा। अब हमारा ये x स्क्वायर आ जाएगा माइनस कितना 60x, और ये कितना होगा, बोलो 2700 कितना, अब बराबर का चीज। अब इसको हम तोड़ेंगे 90 से 90 कैसे तोड़ेंगे, 30 से तोड़ेंगे। देखिए ये x स्क्वायर माइनस यदि 90x तोड़ते हैं और प्लस 30x तोड़ते हैं, और माइनस कितना है 2700 बराबर का चीज 100% आ जाएगा। अगर आप देख तो लो सही से, देखो माइनस 90 में से प्लस 30 निकालेगा तो माइनस कितना जाएगा 60 आ जाएगा, और 90 में 30 से गुना करो तो 9 कितना 2700 कह जीरो एक आया कि ना आया, ठीक। x कोमा करेंगे तो x माइनस कितना जाएगा 90, यहाँ से आप 30 कोमा निकाल लीजिए तो x माइनस कितना आएगा बराबर, एगो x माइनस 90 हो जाएगा और एगो x प्लस कितना 30 बराबर 0। अब बराबर कर लीजिए, x माइनस 90 बराबर 0, तो इसलिए x का वैल्यू कितना जाएगा, यानी 90 कौन छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा कितना आया 90, और बड़ी भुजा निकालना है, क्या कहा है बोलो, भुजा है मतलब एगो बड़का भुजा है ना। अब बड़ी भुजा कौन भुजा, तो बड़ी भुजा है x प्लस 30, अरे है कि ना वहां देखो, तो x का मान 90 आया है और इसका मान 30 आया, तो 9 3 12 यानी कितना 100 उतारो। जीरा करेगी, जीरा टॉप आएगा। देखो 7वां प्रश्न, ये काफी शानदार है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसे दो मतलब द्विघात से बना तो थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए इसको 2 चर से मार देते हैं, 2 चर से बना देते हैं, ठीक ना। 2 चर से आसान है, द्विघात से तो बड़ा कठिन होगा। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, कल ऐसा ही मैथ आपको दिए थे,
सेम टू सेम ऐसा ही। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? दो वो संख्या है, संख्या तुम्हें पता नहीं है, माने कि संख्या को एक से होगा चाहिए और दोनों के वर्ग कर देंगे, उसका अंतर कितना लिखेंगे? 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का क्या गुना है? 8 गुना है। तो हम माने, देखो माना कि बड़ी संख्या कितना? बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या कितना मान लेंगे? y है। ठीक। अब प्रश्न से कहता है कि जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का गुना है। तो बड़ी संख्या हमारा x स्क्वायर है वर्ग। हाँ। बराबर 8 है। छोटी संख्या का वर्ग, अच्छा छोटी है तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या चीज? इसका वर्ग बड़ी संख्या का क्या गुना? यानी बड़ी संख्या एक से क्या गुना, यानी y स्क्वायर का मान कितना जाएगा? 8x। समीकरण 1। पुनः अब दोनों के वर्गों का अंतर दे लिया है, यानी x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर बराबर 100। x स्क्वायर जेव का y स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे? माइनस 8x। इसको इधर ले आओ, बराबर का चीज अब तोड़ दो। x स्क्वायर माइनस 18y और प्लस कितना और माइनस 100 बराबर, यहाँ से x कोमा निकालिएगा तो x माइनस कितना बचेगा? आप यहाँ से माइनस कोमा निकाल सकते हैं, माइनस 10 निकाल लीजिए तो है कितना? बोलो। अरे माइनस वाला निकालेंगे तो खाली 10 निकालेंगे। y माइनस कितना है? 8 कर लिख दीजिए। 18y। आज हमारा दिमाग घुरल है। देखो x स्क्वायर माइनस कितना? 18y प्लस 10 -100। अब ठीक है ना, x यहाँ कोमा निकालेंगे तो x माइनस कितना बचेगा? यहाँ से 10 कोमा निकालेंगे तो x माइनस 18 बराबर एगो x माइनस 18 आ जाएगा और एगो x प्लस कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। बराबर काची करेंगे? 0। इस तरफ बराबर कर लीजिएगा ऐसे। और यदि x माइनस 18 बराबर यदि मैं 0 लिखेगा तो इसलिए x का मान कितना जाएगा? एगो 18 गया, वो तो ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा वो? तो इसको हल करना ऐसे, तो इसलिए x बराबर कितना? माइनस 10, जो कि काची हो जाएगा, तो ऋणात्मक आंसर नहीं लेते हैं। अब x का मान निकल गया, y के मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? y के मान कैसे रखेंगे? समीकरण 1 का नाम है y स्क्वायर बराबर 8x, यही ना 1 है, तो y स्क्वायर जो का 8 गुने x 18, तो y स्क्वायर बराबर 18 8 44 होता है, तो y बराबर हो जाएगा 144 के काची, तो इसलिए x का मान कितना? चलो एगो यहाँ आंसर, एगो यहाँ आंसर। ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान देना कि पहले कौन मानेंगे, गड़बड़ हो जाता है। पहले बड़का मानेंगे, ठीक। बड़ा आदमी सबसे ऊपर होता है, बड़ा आदमी कहाँ होता है? तो सबसे ऊपर ऊपर मानेंगे, ठीक। उतारिए 8। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो रेलगाड़ी वाली होता है ना, इस वाला एगो मैथ जरूरी आता है एग्जाम में। और आप देखे पीछे भी रेलगाड़ी वाला मिल गया, आगे भी मिल गया, और एक और है, मतलब इसमें 2 है रेलगाड़ी वाला। एगो देखो मैसूर से बेंगलोर वाला है, गाड़ी वाला है कि ना, पीछे भी मिला था। तो इस वाला मैथ को याद रखिएगा, ये हर बार आता है ऐसे मैथ। और इसमें जितने भी मैथ दिए गए ना बबुआ, ये सब 5 नंबरीवा है, समझा? क्या नंबर क्या आता है? 5 नंबर क्या आता है। ये वाला जो आपको दिया गया है नीचे कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, 2024 में आया था, समझे?
ये कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। कितना लगता है? 1 घंटा। तो बिल्कुल तो पिछल के जैसे तो है, आप बनाए हैं? तो रेलगाड़ी की चाल मालूम करिए। रेलगाड़ी की क्या करिए? चाल। तो हम पहले रेलगाड़ी के चाल में मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की कितना है? माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कौची कहा है कि अगर इसी वाले स्पीड को यदि हम 5 बढ़ा दे तब, है ना, तो नई चाल के क्या करेंगे? नया चाल निकालने के लिए, या फिर क्या लिखेंगे रिया कि 5 किलोमीटर बढ़ाने पर, हाँ ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक करने पर, है ना, अधिक करने पर रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई, बताओ अभी 1 से 5 बढ़ाइएगा तो x प्लस 5 ही न करिएगा, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस जो दिया गया है वो 360 दिया गया है। कितना दिया गया है? 360। तो आप लोग के अच्छे से पता है कि समय बराबर एक सूत्र का चीज होता है, दूरी बटा समय होता है। वाह, समय बराबर पूछना तो दूरी बटा समय का हुआ। अरे वैसे नहीं आए तो ये वाला तो याद है ना कि दूरी बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा काची, इन स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना। तो हमें निकालना है समय, तो समय एक में गुना होगा, तो यहाँ से समय को छोड़ देंगे, चाल कहाँ जाएगा, यानी हमारा जो टाइम बराबर सूत्र हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी सूत्र होगा क्या, दूरी बटा चाल। हम यहाँ पर जब देख रहे हैं तो हमें 2 दूरी नजर आ रहा है, कौची 2 गो। एक तो आपको चाल, सॉरी दूरी तो एक है 360 है, 360 है ना, है 360। तो इसी वाले दूरी को एक बार तय करना जानता है, ये वाला स्पीड को लेकर के 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लेकर के इसी को तय करना है, ठीक। और इसी दूरी को x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल लेकर के तय करना है, तो 1 घंटा कम समय लगता है। आप रियल देखिए ना, जब यहाँ 5 बढ़ाए हैं, जब ये वाला बढ़ाइएगा स्पीड वाला तो समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से जानते हैं कि जब यहाँ से हम 60 के स्पीड में गो जाएंगे तो 5 मिनट लगता है, अगर 80 के जाएंगे तो और कम ही लगेगा, है ना। मतलब यह है कि जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, और स्पीड कम करेगा तो समय बढ़ता है। तो समय बराबर काचे होगा, दूरी बटा, एगो दूरी 360 है और एगो चाल आपका काची है x है, क्या है x है, ठीक है। करेंगे माइनस, क्या करेंगे, पच नहीं रहा होगा बट बताएंगे अभी। फिर से डिस्टेंस 360 है और बटा आपको अवरी चाल है x प्लस कितना, अब बराबर कर लेंगे। हम पिछला जो इसके पीछे जो मैथ बनाए थे, प्रश्नावली कुछ था पहले, शायद क्या था 3.6, उसमें आपको बताए भी थे कि अगर 1 घंटा समय अधिक लेता तो एकरा में ऐड होता है। मान लो छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम बराबर ही कर देते हैं, क्या कर देंगे, तो यहाँ पे 1 घंटा अधिक लेता मतलब 1 घंटा क्या करते, ऐड करते। तो ये वाला 360 बराबर के उधर रहता, इधर ही ना लाइएगा, तो ये आएगा यहाँ तक माइनस में होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम लिख दिए कितना माइनस बराबर का 1, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम निकालना, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, x से x खत्म तो ये बचेगा, तो हमारा 360 इंटू एक्स प्लस कितना रहेगा, माइनस है तो ई से ही खत्म मतलब ये बचेगा, तो कितना हो जाएगा 360 x बराबर 1। बताओ यहां तक है किसी को भी दिक्कत? गुना करेगा इसमें 360 x प्लस कितना 1800 और माइनस 360 x और बटा इसको गुना कर लो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। ई वाला देखिएगा तो ई वाला को क्या कर देगा,
काट देगा। ठीक, अब देखिए ऊपर आपको कितना बचे हैं 1800 और नीचे आपको कितना बचा बराबर में कै एक केवल तो नहीं, 1/1 तो हो सकता है ही। हाँ 1/1 पीछे पीछे गुना कर लो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब एकरा में एकरा से गुना करो तो बराबर 1800। अब x स्क्वायर प्लस 5x रह दीजिए, 1800 को इधर ला दीजिए बराबर का चीज। अब आप क्या तोड़ सकते हैं इसको रिया 45 40-45 देखो जी 40-45 से टूट जाएगा। देखो आप देख लीजिए कि 45 में से हम 40 के यदि निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा हमारा, और 45 में कर लो 4 से तो 4 बचे कितना 20, हाथ में 2 बचा, 4 चौको 16 2 कितना 18, 180 आया, एगो जीरो एकड़ वाला कितना गया 1800। क्या कोई दिक्कत शक रहेगा तो आप गुना कर लीजिएगा। ये x स्क्वायर तोड़ेंगे हम पहले 45 लिखेगा और फिर 40x और माइनस 1800 जीरो का बराबर 0। अब यहां से हम x कोमा करेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 45, यहां से माइनस 40 निकालिएगा तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, काटेंगे तो इतना ही बार में कटेगा, आपको अच्छे से पता ही है बराबर का चीज। एक हमारा x माइनस 40 आएगा और एक आ जाएगा x प्लस कितना 45 बराबर, तो x माइनस 40 बराबर 0 लेंगे तो इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि माइनस में आएगा, तो किसी का चाल निगेटिव में कैसे हो सकता है ना। तो आप इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस 45 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर का चीज, इसीलिए ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आंसर इसमें नहीं ले आ सकता है, बल्कि आंसर आपका ये हुआ। तो बताओ किसी को समझने में दिक्कत हुआ तो उतारिए। इससे जो अगला मैथ है और शानदार है, जितना नीचे जाएंगे वो और बेस्ट होते जाएगा। शानदार मतलब आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे तो इस चैप्टर का सारे प्रश्न ही अच्छे हैं लेकिन ये काफी बेस्ट। देखिए कहता है कि 2 पानी का नल एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करिए। तो आंसर आपको एक 15 होगा, एगो शायद 10 आई नो 25-15, अब सॉरी हमें याद नहीं, एगो याद है ना 15। देखो तो एक हौज है, एक काची है, हम मान लेते हैं कि आपका हौज है। ये क्या है, अरे हौज समझता है ना, इसे मान लो ना कि कौची के हौज है, टंकी बाथरूम वाला टंकी है। बोतल में भर दे। ये पानी ऐसा है कि बोतल में नहीं अट सकता है, बाल्टी में अटेगा। देखो एकदम शानदार क्वेश्चन। देखिए एक हौज है, ये क्या है, इसमें 2 नल लगे हुए हैं, एक बड़ा व्यास वाला और एक छोटा व्यास वाला। बड़ा व्यास के मतलब जिसका मुंह बड़ा रहे, ठीक, हाँ जी मुंह बड़ा, बहुत से तो व्यास कहते हैं। और देखिए छोटा मतलब जिसका व्यास छोटा होता है। आप लोग के नल आप लोग यहाँ पर दिखाई बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब बताइए पानी ज्यादा बड़का में से गिरेगा छोटका में से? तो रियल बात है कि अगर एकरा से भरेंगे, एकरा से भरेंगे है ना,
तो इसको भरने में कम समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसको चालू करके छोड़ देंगे केवल तो ज्यादा समय लगेगा। तो वही कहा गया है कि जो बड़का व्यास वाला नल है वो छोटका व्यास वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। कै घंटा? अगर यदि हम मान ले कि छोटका इस हौज को भरने में, ये छोटका नलवा इस हौज को भरने में यदि 25 घंटा का समय लेता है, कै घंटा का? 25 घंटा का, तो इससे 10 घंटा कम ले रहा है, मतलब ये कै घंटा का लेगा? 15 घंटा। तो बताइए आप काची किए, जोड़े घटाए गुना किए, क्या किए? घटाए। तो यदि हम मान लेंगे कि छोटका जो नल है वो हौज को भरने में x घंटे का समय लेगा, इसलिए बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में x माइनस 10 घंटा का समय लेगा। समझ गए ना कैसे मानेंगे से? समझ में आया ना? क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? लेकिन इसको समय जो लगता है वो कितना लगता है बताना जरा सा। 3 कुछ है 9.3/8। आप बनाई है रिया है तो बताइएगा। देखिए माना कि छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है, x घंटे का समय लेता है। इसलिए बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में बताओ कितना समय लेगा? x माइनस 10 घंटे का समय लेता है। क्या बताओ कोई दिक्कत है तो? ना। अब बड़ा आसान ही है जी, कुछ नहीं है इसमें करना, केवल समझना है और कुछ नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इस हौज को भरने वाला में एगो x घंटा का समय लिया और एगो x माइनस 10 घंटा का समय लिया, और जब इसको दोनों हौज को भर रहा है तो इसको समय जो लग रहे हैं वो 9.3/8 लग रहा है। 9.3 कितना? 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉमन चीज आप लोग याद रखें कि पहले जोड़ होता है उसके बाद गुना करेंगे। क्या? पहले जोड़ इसके बाद गुना। तो आपको एगो x ले रहा है, कितना? x घंटे का समय जोड़ करेगा, गुना होता है। भुला दीजिएगा हम लोग, पहले गुना था तो फिर इसको उलटेंगे नहीं। ये फिर कितना? 8 सत्ते 9 8 72 3 75, तो 75/8 रहेगा। फिर अगर हम ऊपर गुना करेंगे तो फिर इसको उलटेंगे नहीं, अगर ऊपर जोड़ करेंगे तो फिर इसको उलट देंगे। समझ लीजिए क्या करें से। चलिए छोड़िए, आपको लग रहा है कि गुना तो गुना ही करते पहले। देखो पहले x वाव कितना है? x माइनस 10 बटा करेगा, क्या करेंगे? अब जोड़ करेंगे, इसी वाले का जोड़, मतलब x प्लस x माइनस 10। अब जो समय लग रहा है हमारा 9.3/8 लग रहा है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब एक चीज और, हाँ कहीं कोई टीचर लोग होते हैं कि आपको ऊपर जोड़ करेंगे और नीचे क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो समय है वो बदल जाता है। जो आपको इसको गुना करला पर यदि पूर्णांक तोड़िएगा तो 75/8 है, तो हम 75/8 न लेकर के 8/75 करेंगे। कब? जब ऊपर जोड़ करेंगे तब। तो आप इतना याद रखिए कि पहले गुना करते हैं, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। बाकी कैसे होता है इसका विस्तार से पढ़ने के लिए आगे मिलेगा। देखिए गुना करो, इसमें x स्क्वायर माइनस नीचे गुना तो नहीं होगा, ये 2x माइनस कितना होगा? इसको तोड़िएगा तो 75 बटा का आएगा। अब तक तिरछे गुना कर सकते हैं, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x कितना? एक से गुना करो तो कितना होगा? 150 और माइनस 750। यदि हम फिर देखेंगे तो 8x, अच्छा 150x, अच्छा छूटिया, और माइनस 750। यह है आपका 8x स्क्वायर जो कहते हो माइनस 80x। इसको इधर ला दो और इसको भी इधर ला दो, प्लस 700 बराबर
अब यदि आप देखिएगा तो 8x² और माइनस कितना होगा, जोड़ना जरा सा उसको, -80 या -150, 230, 230x और प्लस 700 बराबर क्या, या कोमा लेके ऐसे टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, कोई बात नहीं, इसको गुना करो बबुआ, 75 में 8 से करिएगा, 8 × 40, 8 × 56 और 4 कितना 60, 6000 रुपया कितना, यानी इसको कैसे तोड़े कि जोड़ने के बाद इतना न, जब गुना करने के बाद 6000, यदि आप 200 और 30 तोड़ते हैं तो हो जाएगा शायद, हैं? अरे बोलो, तो 8x² ज्यों का, इसको तोड़िए, एगो 200x और एगो तोड़िए 30x, ठीक 230 रहेगा, और 2 तिहाई 6 और 3 गो 0, 6000 आया कि ना आया, हाँ, प्लस 750 ज्यों का। अब यहां से आप कोमा करिए 8x, तो यहाँ पर x बचेगा और ये कटेगा 45 बार में, कहा 25 बार में, 25 से 200, हाँ ठीक करिए, यहाँ से -30 कोमा निकालेगा तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस, इसको कटेगा तो 25 बार में उड़ेगा, बराबर, अब हो जाएगा एगो x - 25 और एगो हो जाएगा 8x - 30 बराबर 0। अब आपको x - 25 बराबर 0, तो इसलिए x का वैल्यू कितना जाएगा, तो छोटका जो नलवा है वो हौजवा को भरने में 25 घंटा का समय ले रहा है, तो बड़का एकरा से 10 घंटा कम ले रहा है, तो कितना होगा, हाँ, अब बड़े व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया का चीज समय, ये वाला कितना माने हम, x - 10, x का मान 25 आया है तो 10 निकाल दीजिए, तो 15 घंटा का ये बढ़का नलवा लेगा उसको भरने में, उतार लीजिए। बाकी जो 2 मैथ बचे हम अगले दिन करेंगे। चालू है ना, देखो 10 नंबर प्रश्न काफी शानदार है। मैसूर और बेंगलोर के बीच, मैसूर और 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी मध्य स्टेशनों के बीच ठहराव का ध्यान न लिया जाए, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करें। पहला बात कहा है कि 132 किलोमीटर दूरी तय करना, ठीक है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी से 1 घंटा कम समय लेती है, कब, जब उसकी औसत चाल जैसे सवारी से 11 अधिक है। तो सबसे पहला बात कि हम सवारी को ही मानेंगे, कि माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की, अच्छा सवारिया से 11 ज्यादा ले रहा है, ज्यादा तेज चल रहा है, तो ये x प्लस कितना होगा 11 किलोमीटर प्रति। और ऐसे भी आप लोग देखे कि होंगे कि जो सवारी गाड़ी की तुलना में एक्सप्रेस गाड़ी ज्यादा तेज से चलता है। अरे वो पैसेंजर है, वो एक्सप्रेस है ना, तो पैसेंजर को हर स्टेशन पर रोकना होता है, और इसका गति भी धीमी होता है, ज्यादा तेज नहीं होता। लेकिन एक्सप्रेस का देखो एकदम मुड़ी चलता है का आज सही बात। अब प्रश्न से देखो, इससे पहले एक और मैथ हम बनाए थे 360 वाला शायद देखे थे आप लोग, सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें 332 दिया गया है दूरी,
132। तो समय बराबर क्या होता है? सब दूरी बट्टा, तो दूरी हमारा 132 है, 4 लोगों x है, ठीक है, माइनस करेंगे 132 बटा x प्लस कै करेंगे और बराबर कै। ये कैसे माइनस होता है? कल ही इसका जिक्र हम लोग किए थे ना। अब इसका हम क्या करेंगे? हल करेंगे। बताओ इसका एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? x से x खत्म, मतलब ये बचेगा, तो एक हो जाएगा 132x प्लस 132 में 11 से कर ला, कितना आएगा? तो का दिक्कत है? का ना बचेगा? का बच जाएगा ना? 1452। ये घटाव होता है, ई से खत्म, मतलब ये बचेगा x, तो 132x बराबर कै? क्या कोई कटेगा? 132 132 ऊपर 1452 बचा है और नीचे गुना करिए बराबर कै? 1। अब हम तिरछे तिरछे गुना कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452। ठीक, देखिए x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1400 बराबर कितना छूटेगा? 41 44 44 और 33 का 44 33 हो जाएगा। 44 33 पहले घटा कर तो देख लो, 11 आता है कि नहीं डिस्टेंस है, तो चरती 12 चरती 12 13। अब इतना इतना में गुना किया तो उतना ही आया था कि नहीं आता? ठीक, ये जाएगा x स्क्वायर प्लस हम 44x छोड़ेगा और माइनस 33x और माइनस 1400 बराबर क्या? 0। अब आप x यहाँ से कोमा करिएगा तो x प्लस क्या बचेगा? यहाँ से माइनस 32 कोमा करिएगा तो x सॉरी 33 कोमा करेंगे तो कितना होगा? x प्लस प्लस लिखना होगा ना, तो ना प्लस प्लस माइनस माइनस होगा और कितना? 44 बराबर एक आ जाएगा x माइनस 33 और एक आ जाएगा x प्लस बराबर का जी। तो एगो x माइनस 33 बराबर 0 लिखेंगे, तो इसलिए x का मान कितना आ गया? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वही है कि किसका था? सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल। ये आंसर मिल गया। इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि काची में आएगा निगेटिव में आएगा, तो किसी का चाल निगेटिव में नहीं होता है। अब हम निकालेंगे एक्सप्रेस गाड़ी का चाल। एक्सप्रेस गाड़ी की काची, जरा ऊपर देखना कहीं पे होगा इसका चाल। x प्लस 11 है तो x का वैल्यू 33 आया है, 11 रखेंगे तो कितना आएगा? 44 किलोमीटर प्रति। बोलो अगर किसी को समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो उतारिए। चलो देखो, इस चैप्टर का लास्ट मैथ है 11 नंबर क्वेश्चन और ये 2024 में आया था। कब आया था बाबू? क्वेश्चन बैग उठा करके देख लेना, 2024 में आया था और इससे पहले भी आए हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। कितना है? कौची के? दो वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग है ना। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 बा तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। काफी शानदार मैथ है। इसमें दो वर्ग हैं। कै गो वर्ग? दो गो वर्ग और उनके क्षेत्रफल का वर्ग दिया गया है, यानी क्षेत्रफल का योग दिया गया है 468 और फिर परिमाप का अंतर दिया गया है कितना? 24। तो सबसे पहला बात कि इसका क्षेत्रफल देले है तो हमें भुजा ही नहीं मालूम है कि वर्ग की भुजा क्या है। भुजा मालूम है तब ना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो गो वर्ग है, मान लेते हैं कि दो गो वर्ग, एक ई वर्ग रहा है ना, और एक ई वर्ग रहा, ठीक है। इन दोनों के क्षेत्रफल का जो योग दिया गया है कौची, वो कितना दिया गया है? 468 वर्ग मीटर। मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कुछ और होगा और इसका क्षेत्रफल कुछ और होगा और दोनों के क्षेत्रफल का ऐड करके कितना दिया गया? 400। तो हमें अच्छा से पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले भुजा चाहिए हमें।
तो भुजा मानेंगे ना कि माना कि पहले वर्ग की भुजा x मान लेते हैं, दूसरका के काची मान लेंगे y। माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की काची भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा काची है y है। अब प्रश्न से सॉरी देखिए क्या करेंगे। अब हम पहले बात क्या करेंगे, पहले वर्ग की भुजा तो हमें मालूम हो गया कितना x, और दूसरे वर्ग की भुजा मालूम है कितना। तो आप बता सकते हैं कि पहले वर्ग की भुजा x है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो क्या होगा, 4 गुने भुजा। एक तड़ाक मारेंगे तो तुरंत घूम जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल नहीं याद है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, मतलब इसका भुजा x है तो x गुने x यानी x स्क्वायर। दूसरे का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। हाँ, आप प्रश्न से, अब प्रश्न से दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 400। अच्छा, पहला वर्ग का क्षेत्रफल काची हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरा का काची होगा y स्क्वायर। अब तब जाकर के 400 समीकरण के पुनः हम आगे बताए थे इसमें दो मैथ ऐसा है जो 2 चर वाले से बनते हैं, है ना। ये वो कुछ था, वो वर्गीय वाला था, कैसे करके दो 7 नंबर क्वेश्चन आया है, 7 नंबर ना, 7 और कै 11। तो ये ऐसा मैथ है जो 2 चर से बनते हैं। अब देखिएगा इनके परिमापों का अंतर दिया गया है 24। तो आपको अच्छे से पता है कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, पहले का वर्ग का भुजा x है तो उसका परिमाप क्या होगा, अरे बोलो कितना होगा, 4x होगा। कितना होगा, और दूसरा के, हाँ। तो परिमापों का अंतर, परिमापों का काची कितना दिया गया है 24। तो पहले का के परिमाप हो जाएगा 4x माइनस दूसरा का काची हो जाएगा 4y बराबर कै। यदि आप यहाँ से 4 को कॉमन करिएगा तो x माइनस वाई बराबर 24। इसको काटेंगे तो कै बार में कटेगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6। कै 6। बोलो ये क्या करें, x का मान निकाल लें तो x बराबर हो गया कितना 6 प्लस इस समीकरण के। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या कुछ भी। अब समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, x के मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है कि x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 400। x स्क्वायर की बात करें तो हमें 6 प्लस क्या रखना है, इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ये y स्क्वायर जो का बराबर 400, ये प्लस बी के होल स्क्वायर तो 6 6 36 प्लस 6 दूनी 12y और प्लस का चीज और ये y स्क्वायर जो का। अरे किसी को समझने में डाउट ना है, 468 को इधर ला दो बराबर का चीज, अब y का चीज सीधा कर लो, फिर उसके बाद क्या लिखेगा, और अब देखो 36 है माइनस इतना है तो कितना बचेगा बता दे, इसे 432। हमें तो लगता है कितना ही आएगा, कैसे बच्चे ना है। अब ऐसे 2 कोमा कर ले का तो y स्क्वायर प्लस कै y और माइनस कितना, और 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 बराबर का चीज, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 200 कितना से टूटेगा रिया 12 18 करना जरा जी, 18 12 18 दूनी 36 एक 18 6 8 3 11 एक 2, ठीक है। यानी y स्क्वायर प्लस यदि हम 18y करेंगे एकरा में से यदि हम 12y निकाल देंगे तो 6 बच जाएगा, और गुना करेंगे तो 216 आ भी जाएगा बराबर का चीज। यहाँ से y कोमा करिएगा तो y प्लस क्या हो जाएगा 18, यहाँ से माइनस 12 कोमा करिएगा तो y प्लस क्या बचेगा बराबर का चीज, एक हो जाएगा y माइनस 12 और एक हो जाएगा y प्लस
18, माइनस वाला तो हम निकालेंगे नहीं, तो ये y माइनस 12 बराबर का चीज, इसलिए y का वैल्यू कितना 12 मीटर आया। बताओ y मतलब कौन सी था, दूसरे वर्ग की भुजा है ना, तो दूसरे वर्ग की भुजा निकल गया कितना 12। अब हमें इस y के मान को समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा, 2 में रख दीजिए। अब समीकरण 2 में y के मान रखने पर 2 हमारा है कि x बराबर 6 प्लस, यही ना 2 है, तो x जो करते हैं 6 जो करते हैं, y का मान कितना आया, तो इसलिए x का वैल्यू कितना जाएगा 12 6 18 मीटर का जी। एक यहाँ आंसर है, एक यहाँ आंसर। तो आप किसी का डाउट है तो, कितना आसान मैथ, और 5 नंबर का ही पूछता है। क्या नंबर का, 5 नंबर का। तो